सोचो एक दिन आप उठकर इंस्टाग्राम खोलो और स्क्रीन पे लिखा है असेस डिनाइड। तो गवर्नमेंट का कहना है हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए और ऑनलाइन अब्यूज ना हो उसके लिए हम ये रूल लेकर आ रहे हैं। अगर कोई भी सोशल मीडिया पे अनलॉफुल कंटेंट डलेगा, गलत कंटेंट डलेगा, उसको इमीडिएटली रिमूवल हो जाना चाहिए अंडर द आईटी रूल। 2020 में आपको याद हो तो इंडिया ने टिकटॉक बैन किया और 50+ चाइना के ऐप को इंडिया में बैन कर दिया गया कि आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सोचो एक दिन आप उठकर इंस्टाग्राम खोलो और स्क्रीन पे लिखा है असेस डिनाइड। ऐसा अभी इंडिया में नहीं पर हमारे पड़ोसी नेपाल में हो रहा है, क्योंकि नेपाल की गवर्नमेंट ने कुछ सोशल प्लेटफॉर्म्स को बैन करने का डिसीजन लिया है। सो आज हम देखते हैं ये न्यूज में क्यों है। वाई इन न्यूज 4 सितंबर 2025 को नेपाल गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि हम बैन लगा देंगे अनरजिस्टर्ड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के ऊपर। और डिसीजन जो था वो बेस्ड था किसके ऊपर? डायरेक्टिव फॉर रेगुलेशंस ऑफ सोशल मीडिया यूज 2080, ये उनका एक्ट है। और इसमें 2080 इसलिए है क्योंकि नेपाल में हिंदी कैलेंडर यूज किया जाता है। तो नेपाल के सुप्रीम कोर्ट ने भी इस ऑर्डर को वो किया कि हाँ ऐसा होना चाहिए। बट ये नहीं है कि एकदम से ये बैन लगा दिया। उन्होंने 7 डे का अल्टीमेटम दिया था इन सोशल प्लेटफॉर्म्स को कि आप रजिस्टर कर लो हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ। तो उन्होंने कहा कि आप हमारी मिनिस्ट्री ऑफ कम्युनिकेशन के साथ रजिस्टर कर लो। 3 कंडीशंस अगर आप फॉलो करोगे तो आपके प्लेटफॉर्म को नेपाल में बैन नहीं किया जाएगा। दूसरी कंडीशन थी एक लोकल ऑफिस बनाना होगा आपको नेपाल में। और तीसरी कंडीशन थी कि एक कंप्लायंस ऑफिसर होना चाहिए, जिससे कि अगर आपके प्लेटफॉर्म से रिलेटेड कोई कंप्लेंट आती है, कस्टमर्स को प्रॉब्लम हो रही है, तो वो इश्यू लेकर आपके पास आ पाए। तो हम इसे डिटेल में समझते हैं। तो पहले हम ये देखते हैं कि कौन कौन से प्लेटफॉर्म जो है ऐसा जिस प्लेटफॉर्म ने ये 3 कंडीशन वहां पे फॉलो नहीं करी उनको बैन कर दिया गया। उसमें से आती है फेसबुक, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, यहाँ तक कि यूट्यूब और एक्स। ये सब जो है नेपाल में अब बैन हो चुके हैं। कुछ एक्सेप्शंस है टिकटॉक और वाइबर जैसे, जो ये इन 3 रूल्स को फॉलो कर रहे हैं और बैन नहीं हुए। तो हम इसे पढ़ क्यों रहे हैं, यूपीएससी रेलेवेंस क्या है वो देखते हैं। जीएस पेपर 2 में अगर हम देखें गवर्नेंस और आईआर में, तो रेगुलेशन ऑफ डिजिटल प्लेटफॉर्म डायरेक्टली इस टॉपिक के अंदर इसे पूछा जा सकता है। इंडिया नेपाल रिलेशन में आईआर में इसे पूछा जा सकता है। जीएस पेपर 3 की बात करें इंटरनल सिक्योरिटी की, तो ऑनलाइन फ्रॉड्स, मिस इन्फॉर्मेशन और साइबर गवर्नेंस के अंदर ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, ऐसे पेपर में इसको डायरेक्टली इस तरीके से पूछा जा सकता है कि सोशल मीडिया का क्या रोल है डेमोक्रेसी में, और इससे रिलेटेड और टॉपिक्स ऐसे में डायरेक्टली आ सकते हैं। तो यूपीएससी एस्पिरेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है इसे डिटेल में समझना। गवर्नमेंट जस्टिफिकेशन, सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नेपाल की गवर्नमेंट इसे जस्टिफाई कैसे कर रही है। नेपाल की गवर्नमेंट का क्या कहना है कि उन्होंने इसके बैन क्यों लगाया। सबसे पहला रीजन उन्होंने दिया कि ये डिजिटली अकाउंटेबल बनाना चाहते हैं इन प्लेटफॉर्म्स को। इसको आप ऐसे समझ सकते हो, क्लास में अगर हम एक मॉनिटर को असाइन करते हैं, क्यों करते हैं? उसकी ड्यूटी होती है वो क्लासरूम में डिसिप्लिन बनवा के रखता है। उसी तरीके से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी एक अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। इसी के लिए हम क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट का कहना है कि हम ये रूल्स लेकर आए हैं। दूसरा रीजन क्या दिया उन्होंने कि हम हेट स्पीच को और ऑनलाइन अब्यूज और मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना चाहते हैं। अगर मान लो आप इमेजिन करो कि एक्स के ऊपर ये इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए, फॉल्स इंफॉर्मेशन स्प्रेड हो जाए कि कल से बैंक बंद हो रहे हैं, तो आज क्या होगा, बैंक के बाहर बहुत सी लाइनें लग जाएंगी। और इसी तरीके से हेट स्पीच भी बहुत जल्दी फायर की तरह स्प्रेड होती है। तो गवर्नमेंट का कहना है हेट स्पीच को कंट्रोल करने के लिए और ऑनलाइन अब्यूज ना हो उसके लिए हम ये रूल्स लेकर आ रहे हैं। तीसरा रीजन क्या दिया वहां की गवर्नमेंट ने कि फॉरेन प्लेटफॉर्म्स हैं ये, इनको लोकल जुरिस्डिक्शन के अंदर आना होगा। मान लो कोई इंडियन कंपनी हमारे यहाँ आती है और अपना ओपन करती है शोरूम को इंडिया में, तो उसको टैक्स रूल्स कहाँ के फॉलो करने पड़ते हैं? इंडिया के। वैसे ही गवर्नमेंट का कहना है कि अगर कोई बाहर की कंपनी दूसरी कंट्री में आती है, टैक्स रूल फॉलो करती है, तो ऐसे ये भी तो डिजिटल कंपनीज हैं, इनको भी हमारे डिजिटल लॉज, डिजिटल रूल्स फॉलो करने होंगे। तो नेपाल की गवर्नमेंट का मेन गोल क्या है? अपने सिटीजन्स को प्रोटेक्ट करना और उनके ऊपर डिजिटल लॉज लगाना, ऐसे सोशल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर डिजिटल लॉज लगाना। बट हम ये देखना चाहेंगे कि ये ट्रेंड ग्लोबली कैसा लगता है,
क्या नेपाल ने ही पहली कंट्री है जिसने ऐसा किया है या और कंट्रीज भी कर रही हैं? और अगर और कंट्रीज ऐसा करती हैं तो वहां पे क्या रूल्स हैं सोशल मीडिया को कंट्रोल करने के लिए? ग्लोबल ट्रेंड देखा जाए और सबसे पहले अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में आईटी रूल 2021 जो है इस सबको कंट्रोल करता है। वो क्या कहता है कि एक ग्रीवेंस ऑफिसर होना चाहिए। इट्स लाइक कि आपकी कोई भी कंप्लेन है जिसको आप सोशल मीडिया से रिलेटेड आप ऑफिसर के पास लेकर जा सकते हैं। रिमूवल ऑफ अनलॉफुल कंटेंट, अगर कोई भी सोशल मीडिया पे अनलॉफुल कंटेंट डलेगा, गलत कंटेंट डलेगा, उसको इमीडिएटली रिमूवल हो जाना चाहिए अंडर द आईटी रूल। उसके बाद इंटरनेट शटडाउन, एक्सेप्शनल केसेस में आईटी रूल अलाउ करता है। इंडिया में आईटी रूल अलाउ करता है अगर पब्लिक ऑर्डर के लिए, पब्लिक सिक्योरिटी के लिए कुछ एक्सेप्शनल केस जनरेट हो रहे हैं तो हम इंटरनेट शटडाउन भी कर सकते हैं। फिर अगर हम चाइना को देखें, चाइना का बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉडल, वो क्या करता है, ग्लोबल प्लेटफॉर्म बैन है, वहां पे कोई भी फॉरेन प्लेटफॉर्म लाइक गूगल, यूट्यूब अलाउड ही नहीं है। वहां पे आप व्हाट्सएप भी नहीं चला सकते, खाली जो उनके डोमेस्टिक ऐप है जैसा कि वी चैट चाइना में चलता है वो चला सकते हो। बेसिकली लेमन लैंग्वेज में अगर हम समझे तो इंडिया एक ऐसा स्कूल है जहां की प्रिंसिपल कहती है आपको मेरे रूल्स फॉलो करने होंगे, अगर आप फॉलो करोगे तो आप अपनी फ्रीडम से भी काम कर सकते हो बट रूल्स मेरे चलेंगे। लेकिन चाइना एक ऐसा स्कूल है जहां की प्रिंसिपल कहती है अगर मेरे स्कूल में रहना है तो मेरी ही बुक पढ़नी होगी, इसके अलावा आप बाहर की कोई बुक नहीं पढ़ सकते। तो चाइना इस बहुत ही स्ट्रिक्ट मॉडल फॉलो करता है। लास्ट में अगर हम नेपाल पे आए तो स्ट्रिक्टर रेगुलेशंस है, प्लेटफॉर्म्स है इसकी भी, लेकिन नेपाल भी इंडिया की तरह अलाउ करता है बाहर के प्लेटफॉर्म्स को, बस उनके लिए रूल लेके आ रहा है। तो ये हमें नेचुरली लीड करता है ये सोचने के कि इसका इंडियन कनेक्शन क्या है। क्या हमने भी कभी ऐसी सिमिलर सिचुएशन फेस की है जब हमने एप्स को बैन किया हो लोगों के यूज के लिए? लेट्स सी। इंडिया कनेक्शन देखा जाए तो इंडिया ने भी ये सिमिलर डिबेट्स को फेस किया है। 2020 में आपको याद हो तो इंडिया ने टिकटॉक बैन किया और 50+ चाइना के ऐप्स को इंडिया में बैन कर दिया गया कि आप उन्हें यूज नहीं कर सकते। नेशनल सिक्योरिटी और डाटा प्राइवेसी, गवर्नमेंट ने क्या रीजन दिया था? नेशनल सिक्योरिटी के रीजन की वजह से आप 50+ चाइना ऐप और टिकटॉक को यूज नहीं कर सकते। गवर्नमेंट जो है इंडिया में इंटरनेट शटडाउन भी टाइम टू टाइम करती रहती है। राजस्थान, मणिपुर और कश्मीर में इंटरनेट शटडाउन होते रहते हैं और गवर्नमेंट जस्टिफाई करती है ये पब्लिक सिक्योरिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। फिर अभी हमने आईटी रूल 2021 तो पीछे देखा ही है कि कैसे हमें ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना होता है जो कि कंपलसरी होता है। ट्रेसेबिलिटी क्लॉज भी चैलेंज हुआ आईटी रूल के अंदर। हमारी गवर्नमेंट ने बोला कि व्हाट्सएप को ये रूल फॉलो करना होगा कि हमें गवर्नमेंट को ये बताए कि अगर कोई फॉल्स मैसेज स्प्रेड हुआ है तो उसका फर्स्ट ओरिजिन कहां से हुआ है, किसने सबसे पहले उस मैसेज को किया। लेकिन व्हाट्सएप ने इसे चैलेंज किया। व्हाट्सएप ने कहा हमारे मैसेज इनक्रिप्टेड होते हैं, अगर आपको हमें ये इंफॉर्मेशन देनी है तो हमें उसे डिक्रिप्ट करना होगा, जो कि चैलेंज हुआ था। सो नेपाल का डिसीजन जो है कोई यूनिक नहीं है ऐप्स को बैन करने का, ऐसा पहले से देखा जा रहा है। इंडिया में भी हमने 2020 में ऐसा कुछ देखा। तो साउथ एशिया में एक नया ट्रेंड इमर्ज हो गया है जहां पे स्टेट चाहती हैं कि वहां ये सोशल मीडिया जो प्लेटफॉर्म्स है वहां के लोकल लॉज को फॉलो करें। तो अब ये क्वेश्चन उठता है इंडिया कितना डिपेंड है सोशल मीडिया पे। कल को अगर ऐसी सिचुएशन इंडिया में आती है तो क्या हम इजीली फॉलो कर पाएंगे या हम ओवरली डिपेंडेंट है सोशल मीडिया पे और हम ऐसा नहीं कर पाएंगे? कुड दिस हैपन इंडिया, क्या ये इंडिया में हो सकता है? पहले ये देखते हैं। आईटी रूल 2021, फ्रीक्वेंट इंटरनेट शटडाउन होते रहते हैं इंडिया में। आईटी रूल हमने देखा कि एक्सेप्शनल केसेस में सरकार क्या कर सकती है, बैन कर सकती है। तो शो करता है कि मेजर रिस्ट्रिक्शन इंडिया में भी पॉसिबल है। बट इंडिया के स्केल को नजर रखें और डेमोक्रेसी है इंडिया में, तो टोटल बैन जो है बहुत ही अनलाइकली है क्योंकि हम हाईली डिपेंडेंट हैं सोशल मीडिया पे। और क्या इंडिकेटर है ओवर डिपेंडेंस के जो दिखाते हैं कि इंडिया ओवर डिपेंडेंट है? कम्युनिकेशन के लिए हम व्हाट्सएप पे डिपेंडेंट हैं, न्यूज के लिए आजकल हम ट्विटर पे डिपेंडेंट हैं, इंस्टा रील्स पे डिपेंड हैं, और लर्निंग के लिए स्पेशली यूपीएससी एस्पिरेंट या कोई भी स्टूडेंट जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो फ्री स्टडी के लिए यूट्यूब पे बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है। बिजनेस और मार्केटिंग भी आजकल लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक पे देखते हैं। तो अगर बैन होता है तो हमारा यूथ, हमारी पॉपुलेशन जो है बहुत ज्यादा
इफेक्ट होगी। इसीलिए कंप्लीट बैन इंडिया में मुश्किल है बिकॉज ऑफ ओवर डिपेंडेंस ऑन सोशल मीडिया। बट क्या सरकार ऐसा कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है। तो हमने क्या कंक्लूड किया कि जो सोशल मीडिया है वो एक डबल एज स्वॉर्ड की तरह है। मतलब क्या है, जैसे कि एक नाइफ अगर डॉक्टर के हाथ में होता है तो उसका अच्छा यूज होता है, पेशेंट की जान बचाई जाती है सर्जरी करके, लेकिन वही सेम नाइफ अगर क्रिमिनल के हाथ में होता है तो किसी की जान जाती है। वैसे ही सोशल मीडिया डबल एज स्वॉर्ड है, जिसके अच्छे यूज भी हैं, जैसे हम कम्युनिकेशन के लिए यूज करते हैं, एजुकेशन के लिए यूज करते हैं, और आप अभी जैसे कर रहे हो एजुकेशन के लिए यूज, एम्पावरमेंट और अवेयरनेस के लिए। लेकिन दूसरा एक गलत यूज है मिस इन्फॉर्मेशन और क्राइम के लिए। तो बेसिकली इसे अच्छा या बुरा नहीं कहा जा सकता, इट्स अ डबल एज स्वॉर्ड, डिपेंड करता है ये किसके हाथ में है और इंसान उसे कैसे यूज कर रहा है। तो नेपाल का जो ये स्टेप है बैन करने का, ये शो करता है कि डिजिटल सॉवरेनिटी जो है एक रियल इशू बन रही है। डिजिटल सॉवरेनिटी इज बेसिकली कि जब कंट्रीज जो है चाहती हैं कि हमारे रूल्स को ये सोशल प्लेटफॉर्म फॉलो करे, जिस भी कंट्री में वो प्लेटफॉर्म यूज हो वहां के लोकल रूल्स उन्हें फॉलो करने होंगे, उसी को कहते हैं डिजिटल सॉवरेनिटी। इंडिया के लिए ये एक रिमाइंडर है दैट स्ट्रिक्टर कंप्लायंस रूल में कम इन फ्यूचर, कि और भी स्ट्रिक्ट कंप्लायंस फ्यूचर में आ सकते हैं। टेक वे हमारा क्या है इस पूरी वीडियो से, कि हमें जो है बैलेंस करना होगा इंडिविजुअल फ्रीडम को और स्टेट की रेगुलेशन को। ऐसा भी ना हो कि हमारी फ्रीडम कंप्लीटली चली जाए और ये सारे प्लेटफॉर्म्स का हम अच्छा यूज भी ना कर पाए, लेकिन हमें बैलेंस करना होगा स्टेट रेगुलेशन के साथ, जिससे कि मिस इन्फॉर्मेशन, हेट स्पीच ना स्प्रेड हो। ओके, तो अगर मेरा आपसे ये क्वेश्चन है, अगर टुमारो हमें इंडियन गवर्नमेंट कहती है कि ये हम बैन कर रहे हैं सारे एप्स इंडिया में, तो क्या आप उसको सपोर्ट करोगे? कुछ लोग कहेंगे कि नहीं, हमसे नहीं होगा ये सपोर्ट क्योंकि इससे हमारी फ्रीडम को नुकसान पहुंच रहा है। दूसरे लोग कहेंगे बिल्कुल हम इसे सपोर्ट करेंगे क्योंकि ये क्राइम को कम करने की जरूरत है। तो आप मुझे बताओ कि आप कौन सी साइड में हो? ओके, और कल को अगर ऐसा इंडिया में होता है तो आप सपोर्ट कर पाओगे? ये एक एमसीक्यू है जो इसी टॉपिक पे बेस्ड है। इन इंडिया द रूल्स दैट रेगुलेट, ऐसा कौन सा रूल है इंडिया में जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के रूल्स को रेगुलेट करता है? आईटी रूल, आरटीआई एक्ट, डाटा प्रोटेक्शन एक्ट या डिजिटल सॉवरेनिटी एक्ट? इसका करेक्ट आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में देंगे। So that's it from my end in this topic. Thank you for watching this video. Have a very good day ahead.